चलो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उत्कर्ष पांडे है और मैं अपने YouTube चैनल उत्कर्ष फिजिक्स एंड मैथ्स में उत्कर्ष पांडे पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, जिससे नाम हो सके एक कदम शिक्षा की ओर। दोस्तों तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कक्षा 12 का जो फिजिक्स है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है ना, इसका है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। लाइव कोचिंग चल रहा है ना, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्जिंग फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज एंड वीडियो कॉल करो फील्ड। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे करो वीडियो कॉल देख लीजिए। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश के बारे में और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, पहले जानते हैं वैद्युत आवेश क्या होता है ना। वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। हाँ ये इलेक्ट्रिक चार्ज। ध्यान बच्चों, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तु या पदार्थ किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित एवं प्रतिकर्षित करती है। दोस्तों एक बार फिर सुनते हैं कि वैद्युत आवेश किसी वस्तु का या पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा वह वस्तु या वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित एवं प्रतिकर्षित करती है। दोस्तों जैसा कि अगर दो वस्तुएं हैं मान लो, और अगर दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं तो ऐसी प्रक्रिया में जो बल कार्य करेगा वो हमारा होगा आकर्षण बल। और अगर कोई दो वस्तुएं दूर भाग रही हैं तो इससे हमारा क्या होगा, वहां पे जो बल कार्य करेगा वो होगा प्रतिकर्षण बल। तो आइए जानते हैं वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनावेश जिसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और एक आपका होता है निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज जिसको हम लोग कहते हैं ऋणावेश, निगेटिव चार्ज जिसको हम लोग कहते हैं ऋणावेश। दोस्तों यहाँ की आपने जाना कि जो वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनावेश पॉजिटिव चार्ज और एक ऋणावेश निगेटिव चार्ज है ना। अब हम जानेंगे वैद्युत आवेश के मात्रक के बारे में। तो वैद्युत आवेश का SI मात्रक बेटा कूलाम है ना, SI मात्रक कूलाम है, कूलाम है। अब हम जानेंगे बच्चों, अब हम जानेंगे वैद्युत आवेश संबंधी कूलाम का नियम। वैद्युत आवेश संबंधी, वैद्युत आवेश संबंधी कूलाम का नियम, वैद्युत आवेश संबंधी कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। दोस्तों जैसा कि वैद्युत आवेशों के संबंध में वैज्ञानिक कूलाम ने एक नियम का प्रतिपादन किया। उन्होंने क्या किया कि बताया कि कैसे ये आवेश होते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं। तो दोस्तों कूलाम का जो नियम है ये है, यानी वैद्युत आवेशों के संबंध में वैज्ञानिक कूलाम ने अपने नियम का एक नियम प्रतिपादन किया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उन दो बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कूलाम का नियम। फिर से बात सुनिए आप लोग, वैद्युत आवेश संबंधी कूलाम का नियम। दोस्तों आपसे एक अपील है कि आप जो हमारी परिभाषाएं हैं उसको लिखते रहिएगा और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिएगा ताकि यूट्यूब चैनल जो है आपके विकास से हमारे विकास का रास्ता प्रशस्त करें। दोस्तों आइए शुरू करते हैं कूलाम का नियम। इन्होंने क्या बताया, F इज प्रोपोर्शनल और इम्प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2 अपान में R²।
दोस्तों ये समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती नियतांक है। हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे तो बनेगा हमारा F बराबर के Q1 इंटू Q2 अपान में R स्क्वायर। के आपका जो है वो माध्यम का परावैद्युतांक है। के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। इसका मान होता है 1/4 Q1 इंटू Q2 अपान में R स्क्वायर। ऐसे इक्वल चलता रहेगा आपका। यहाँ बनेगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2। इसको आप लोग क्या करेंगे, कवर कर लेंगे अंडर, है ना। और यहाँ से बनेगा आपका, जहाँ एप्सिलॉन नॉट माध्यम की परावैद्युतशीलता है, माध्यम की परावैद्युतशीलता है, परावैद्युत 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और जो माध्यम का परावैद्युतांक होता है के, इसका मान होता है 9 इंटू, इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये था हमारा कूलम का, कि आप लिखते रहिएगा और जो परिभाषाएं हम बोल रहे हैं उसको आप क्या करिएगा, नोट करते रहिएगा, ताकि आप जो है इंटर के एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सकें। 1 2 3। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे, अगला क्लास में होगा वैद्युत द्विध्रुव का। तो कूलम का नियम खत्म हुआ। अब हम लोग शुरू करते हैं वैद्युत द्विध्रुव, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रो। हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। तो हम जानेंगे कि द्विध्रुव क्या होता है और ये कैसे कार्य करता है, यह आज हम जानेंगे अपने इस टॉपिक में। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रवृत्ति के दो बिंदु आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दोस्तों आइए चलो चलें। दोस्तों हमारा टॉपिक है द्विध्रुव और हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ते हैं। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रवृत्ति के दो बिंदु आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जो वैद्युत द्विध्रुव होता है इसका प्रतीक होता है P। हम क्या करते हैं, P प्रतीक द्वारा इसको दर्शाते हैं और वो फार्मूला होता है P बराबर Q इंटू में 2L। Q इंटू में 2L, जहाँ पे P आपका डाइपोल है, जहाँ P आपका डाइपोल है और Q आपका आवेश है, Q आपका आवेश है और 2L में L आपकी लंबाई है, जिसको हम लोग दूरी भी कह सकते हैं, जिसको हम लोग दूरी भी कह सकते हैं। तो ये आपका टॉपिक था वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। परिभाषाओं का हम लोग नोट रख लेंगे और जो है जो आपका टॉपिक है ये क्लियर करके जो जहाँ दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।